हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवांश बुटीक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साड़ी से बनी हुई एक और ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने जो साड़ी लिया हुआ है ये दो कलर में साड़ी है। ये हाफ एंड हाफ वाली साड़ी है। इसमें आप देखो यहाँ पे जो पल्ले वाला पार्ट है वो ब्रासो फैब्रिक का दिया हुआ है कॉफ़ी कलर में, और जो हमारा प्लेट्स वाला पार्ट है वो जॉर्जेट फैब्रिक दिया हुआ है। ये गोल्डन कलर का जॉर्जेट फैब्रिक है और इस पे पूरे जो है नीचे में वर्क दिया हुआ था इस तरीके से। और ये जो है हमारा पल्ला वाला ये हिस्सा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमें पल्ले को और अलग कर लेना है। उसके बाद हमारी जो है ड्रेस बनेगी। तो यहाँ मैं पल्ले को कट करके अलग कर रही हूँ। पल्ला और प्लेन और जो गोल्डन वाला हिस्सा है उसको आप इस तरीके से पहले काट के अलग कर लीजिए। तो उसके बाद हम इसकी ड्रेस बनानी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग अलग कर दिया है दोनों पल्ला। इसमें आप ये देखेंगे यहाँ जो स्टार्टिंग में होता है, जो हमारी साड़ी का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पर भी प्लेन हिस्सा होता है, तो मैं उसको भी कट कर दूँगी। उससे पहले आप जो इस साड़ी में फॉल लगी हुई है उस फॉल को आप निकाल लीजिएगा। फॉल, क्योंकि ये फॉल तो सही होती हैं, ये किसी और साड़ी में यूज़ हो सकती हैं। तो आप इसको सबसे पहले फॉल को निकाल लीजिएगा साड़ी में से। उसके बाद ही आप साड़ी में से ड्रेस को बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ मैंने फॉल को निकाल लिया है और इसका जो प्लेन वाला हिस्सा है फ्रंट का वो भी मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ आप इसको भी अलग कर लीजिए। आप इसका दूसरा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको इजीली कट कर लीजिए। देखो आप डबल फोल्ड करके मैंने इसे आराम से कट कर लिया। आपके पास जो भी पुरानी साड़ियाँ बची हुई होती हैं उनका आप अगर नया ड्रेस बना लें तो उसका आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो साड़ियाँ बांधना कोई नहीं चाहता। ये हमारा वर्क वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा पल्ले वाला हिस्सा हो गया। मैंने लाइनिंग लिया है सेंटोन फैब्रिक। यहाँ पर दोनों के लिए मैंने सेंटोन फैब्रिक का लाइनिंग लिया हुआ है। ये हमारा जो फैब्रिक है ये मैंने लगभग 1 मीटर लिया हुआ है। तो इसमें से मैं बॉडी का पार्ट कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं बॉडी पार्ट कट करने के लिए इस फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ पर जो है अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद आपको जो है बॉडी का मेज़रमेंट इस पर ड्रॉ करना है। तो जो बॉडी की लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 16 इंच। तो 16 इंच लेंथ पर आपको जो है निशान लगा लेनी है। तो उसके बाद आपको जो है निशान लगा के फिर आपको इसे कट करना है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मैं 16 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपको जितना आपको बॉडी चाहिए आप उतना लगा सकते हैं। अगर आपको 15 इंच चाहिए तो 15 इंच पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंधे के लिए निशान लगा लिया है, 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद जो मुड्ढे का ड्रॉ है वो मैं 6.5 इंच पे करूँगी। 6.5 इंच पे मैं मुड्ढे की गहराई का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मुड्ढे की गहराई के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद आपको जो आपके सूट की फ़िटिंग रखनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ मैं फ़िटिंग प्लस मार्जिन दोनों ऐड करके 11.5 इंच पर निशान लगाई हूँ। और उसके बाद आप आर्म होल का जो है डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए। आर्म होल का डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखो आप, मैंने कट कर लिया है दोनों पल्ले। तो एक पल्ला हमारा फ्रंट हो गया, एक पल्ला हमारा बैक हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले बैक पार्ट पर निशान बना रही हूँ। यहाँ ऊपर से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। उसके बाद आपको जो है गहराई लेनी है। यहाँ पे गहराई मैं ले रही हूँ 7 इंच। ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए, इसलिए मैं 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है बैक के गले का निशान लगा लिया। फ्रंट पार्ट पर भी हमें इसी तरीके से ऊपर से 2.5 इंच और गहराई 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ मैं 5 शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, आप जो चाहें वो शेप बना सकते हैं। उसके बाद आपको आर्म होल का ड्रॉ करना है। आर्म होल जो है हमारे फ्रंट पार्ट में, उसमें हम थोड़ा गहराई में कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने गहराई का निशान लगा लिया है। क्योंकि ये मैं प्रिंसेस कट में बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल के पास से आप 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लीजिए।
उसके बाद से आप ये प्रिंसेस कट की जो ये कटिंग होती है उसको आप इस तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से 1 इंच और जो है प्लेट्स का हिस्सा जो होता है उस तरीके से गहराई में निशान लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा दोनों पार्ट पे निशान लग गया है। अब हमें इन दोनों को कट कर लेना है। तो आपको फ्रंट बैक दोनों, यहाँ पे देखो मैंने बैक का गला भी कट कर लिया है। यह हमारा बैक पार्ट बन गया राउंड नेक के साथ। और ये जो है हमारा फ्रंट है वो भी मैंने कट कर लिया है, ये फ्रंट पार्ट हो गया। और यहाँ प्रिंसेस कट भी मैंने कट कर लिया है। अब आपको इनको जो पल्ले वाला हमारा कपड़ा था ब्रासो वाला फैब्रिक, उसको डबल फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर ही इन दोनों को इस तरीके से सेट करके आपको कट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा बंद वाले हिस्से की तरफ ही आप नेक रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो कट कर लिया है, ये हमारा ब्रासो फैब्रिक हो गया और ये हमारा जो है लाइनिंग वाला फैब्रिक हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसके गले पर स्टिचिंग करनी है। गले पर सिलाई लगा के इसको आप पलट दीजिए। तो यहाँ किसी अदर पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी तरीके से फ्रंट वाले नेक पे भी सीधे कपड़े के ऊपर लाइनिंग रखनी है और उसके बाद सिलाई लगानी है और फिर पलट देना है। तो यहाँ पर मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है स्टिचिंग करके। अब मुझे इसमें प्लेट्स का निशान लगाना है। तो प्लेट्स का निशान लगाने के लिए यहाँ पर मैं बैक साइड में आपको बताऊँ, शोल्डर के जो ठीक सेंटर में आपको यहाँ पर 5 इंच की लेंथ लेकर के प्लेट्स का निशान लगाना है और स्टिच करना है। तो आप यहाँ पर देखो मैंने प्लेट का सिलाई लगा दिया है, दोनों साइड के प्लेट्स को तैयार कर दिया है। तो अब ये हमारा बैक पार्ट लगभग जो है रेडी हो गया है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, सेम प्रोसेस में आपको जो है फ्रंट का पार्ट भी करना है। फ्रंट के पार्ट को भी मैंने देखो गला मैंने स्टिच करके पलट दिया है। उसके बाद आप जो प्रिंसेस कट हमने कट किया हुआ था आपको उसको भी दोनों साइड से इस तरीके से रख के और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अगर आपके पास ओवरलॉकिंग की मशीन है तो आप ओवरलॉक कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका ये जो ब्रासो वाला फैब्रिक है मैं इसी में से स्लीव्स निकाल रही हूँ। तो आप इसमें से स्लीव्स निकाल सकते हैं, आप जिधर से चाहें उधर से स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक था, मैंने जिधर से बॉडी कट करी थी मैं वहीं से फोल्ड करके स्लीव्स निकालूंगी। यहाँ पर जो लेस दिया हुआ है इस लेस को मैं हटाऊंगी नहीं, मेरी मोहरी पर ये लेस एज इट इज़ लगी रह जाएगी। तो मुझे दोबारा से लेस को अटैच करके स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक था उसे 4 फोल्ड कर लिया है। बंद साइड से ही हम लेंथ मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ मैं 17 इंच की लंबाई पर निशान लगा रही हूँ। 17 इंच पर आप निशान लगाने के बाद आपको जो आपके बाजू की चौड़ाई चाहिए वो आपने रखनी है 9 इंच। 9 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगा दी। गहराई मैं कर रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच पर आपको बाजू की जो गोलाई है वो आपको बनानी है। मोहरी में ले रही हूँ 7 इंच। 7 इंच के बाद आपको इस तरीके से निशान को मिला देना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव है वो स्लीव्स की ड्राइंग हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। ये देखो आप। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमारा बॉर्डर जो है वो स्लीव में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब हमें इसमें बॉर्डर स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसमें से स्लीव्स को निकाल लिया। उसके बाद जो हमारी स्लीव्स कट गई तो अब हमें इसको आगे की साइड में छटाई करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्लीव्स को आप पहले खोल लीजिए और चेक कर लीजिए दोनों पल्ले एक दूसरे से अपोजिट ही रखे होने चाहिए। उसके बाद आपको हाफ से इधर से 2 इंच मार्जिन छोड़ के आपको गहराई आधी इंच की इस तरीके से निशान लगानी है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से निशान लगाते हैं और किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो यहाँ मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखो आप, मैंने फ्रंट बैक दोनों का शोल्डर अटैच करना है आपको दोनों पल्ले का। उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पे जो स्लीव्स हैं आपको स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स अटैच करते समय ध्यान दीजिएगा जो छाटा हुआ हिस्सा है वो आपके आगे साइड है। अब बचे हुए फैब्रिक में से हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला जो हमारा नीचे का साड़ी का हिस्सा था
ये हमारा जो वर्क वाला हिस्सा था इसको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। इसमें सबसे पहले हम, क्योंकि लेंथ हमें जितनी चाहिए उतनी निकालनी होती है, तो बॉडी की लेंथ निकालने के बाद जो मैंने 13 इंच बॉडी, मैंने 15 इंच पे अगर कटिंग करी है तो मुझे 48 लेंथ चाहिए। तो आप 48 में 3 इंच प्लस कीजिए, उसके बाद उसमें से बॉडी को माइनस कर दीजिए। यहाँ मैं इसकी लेंथ जो है वो 36 इंच ले रही हूँ। यहाँ इस तरीके से आप 36 इंच घेर का लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पर जो ड्रेस बन रही है वो 48 इंच फुल लेंथ पर बन रही है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के इसे कट कर लिया। तो ये हमारा एक्स्ट्रा लेंथ है, आपको जितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे नीचे की साइड में किसी तरह की स्टिचिंग नहीं करनी है। नीचे हमारा बॉर्डर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हमें इसमें किसी तरह की स्टिचिंग नहीं करनी है। यहाँ देखो आप, हमारा नीचे का घेर जो है ऑलरेडी बना हुआ है, तो उस हिसाब से हमको जो है इसकी लेंथ कट करनी थी। तो यहाँ पर अब आप क्या काम कीजिए, ये जो पूरा हिस्सा था इसको आप आधा आधा कर लीजिए, क्योंकि एक पल्ला फ्रंट पे लगेगा और दूसरा पल्ला जो है आपके बैक पर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को हाफ हाफ कर लिया। उसके बाद हम इसको कटिंग कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 घेर बन के रेडी हो गया। देखो आप, ये हमारा एक घेर हो गया और ये जो है हमारा दूसरा घेर हो गया। तो 2 घेर हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो लाइनिंग मैंने लिया हुआ है 1.25 मीटर फैब्रिक है। तो आपको इसे जो है 4 तह में फ़ोल्ड करना है। लेंथ में आप कर सकते हैं इस तरीके से, जो हमारा अर्ज है उस तरीके से हमें जो है इसे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करके आप इसको बिछा लीजिए। बंद साइड को आप अपनी साइड करके ही बिछाइएगा। ये देखो आप, इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड बिछा लिया। यहाँ बंद साइड जो है वो मैंने अपनी साइड रखा हुआ है। उसके बाद आपको जो इसमें जो है आपकी लेंथ जो है वो आपको लेनी है। तो यहाँ पे भी मैं 36 इंच लेंथ ले रही हूँ। 36 इंच लेंथ पर आप जो है एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। तो आपने जो ऊपर की बॉडी तैयार की हुई है, इस बॉडी को ही आप चेक कर सकते हैं कि इसकी बॉडी का जो है कमर वो कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता है तो फिर आपको स्टिचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ जो बॉडी है मेरी, यहाँ पे 20 इंच आ रहा है। तो आप या तो इस तरीके से 20 इंच, या फिर आप इस तरीके से हाफ़ करके आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से रख के निशान लगा सकते हैं जितना आपको चाहिए। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद आपको इसको नीचे पूरा घेर, मैंने जितना कपड़ा था उसका पूरा ही घेर ले लिया है, और कमर पर तो मैंने निशान लगा ही दिया। अब आपको इसे एक्स्ट्रा जो भी है, नीचे से हमें 2 इंच का मैं यहाँ पे गोलाई बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारी ये शेप की घेर होती है उसमें हमारे कॉर्नर्स नीचे से लटकते हैं। तो उन कॉर्नर्स को लटके नहीं, इसलिए आपको हल्का सा गोलाई में कट कर देना चाहिए, उससे उसका कॉर्नर लटकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो है कमर का निशान लगाया था उससे घेर को कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो घेर को कट कर लिया, देखो आप यहाँ अच्छे से आप इसको कट कर लीजिए। तो हमारे पास जो है ए शेप का 2 घेर मिल गया है। यहाँ 2 घेर हमने तैयार कर लिया है, ये देखो आप। तो ये घेर जो है हमारा, ये लाइनिंग हो गया हमारे नीचे के पार्ट का। अब इसमें आपको क्या काम करना है, ये जो क्योंकि ये 2 है तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद आपको जो एक लाइनिंग के ऊपर कमर के साइड से इस तरीके से रख के, और जो हमने साड़ी का पोर्शन कट किया था उसको आप इसके ऊपर बिछा लीजिए इस तरीके से। और बिछाने के बाद जो है आपने इसे इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, यानी प्लेट्स की तरह इस तरह से अटैच कर दीजिए या स्टिचिंग कर लीजिए। आप चाहें तो पहले सुई धागे की मदद से या पिन की मदद से प्लेट सेट कर लीजिए, और अगर आप डायरेक्ट मशीन से कर सकते हैं तो आप इस तरीके से प्लेट लगा के इस पर सिलाई लगा लीजिए।
जो दोनों ही पल्ले हैं उस पे आपको दोनों पे ही यही काम करना है। यहाँ देखो आप, मैंने जो है प्लेट पर सिलाई लगा ली है और ये जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है ये हमने तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस बॉडी पे इस घेर को अटैच करना है। तो इस तरीके से उल्टा आप इस बॉडी पे रखिए और आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड भी हमको यही करना है। तो हमने ये देखो दोनों साइड जो है घेर बना के तैयार कर दिया है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है लाइनिंग छोड़ के आपको जॉर्जेट वाले फैब्रिक को पहले दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होता है कि जब आप फिटिंग करते हो तो आप इस वाले पोर्शन को अलग रखोगे और लाइनिंग वाला पोर्शन अलग रहता है। तो उसके बाद आपने जो है पहले जॉर्जेट पे सिलाई लगानी है, उसके बाद आप जब फिटिंग करोगे तो उस जॉर्जेट को छोड़ के फिर आप इस सैंटून वाले पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड जो है आप इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा लीजिए। मैं यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो आप देखिए, पहले मैंने जॉर्जेट पे स्टिचिंग कर दी है और मैं अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। आपका जो भी फिटिंग का निशान है आप उसे आराम से लगाइए। तो यहाँ पर जो है मुझे 36 इंच पे मैं ये बना रही हूँ। तो ऊपर से मैं चेस्ट साइज़ मैंने 36 का हाफ 18 इंच पे निशान लगाया और कमर पर मैंने 15 इंच की फ़िटिंग लगाई है क्योंकि कमर 30 इंच थी। तो इस तरीके से जो है मैंने ये निशान लगा लिया। अब आप इसको इस तरीके से मिक्स कर लो। इसमें हिप का कोई ज़रूरत नहीं होता है, हिप की फ़िटिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये गाउन स्टाइल में है। तो यहाँ पर हिप जो है फ्लेयर में होता है, इसलिए स्लीव्स में 5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो 5 इंच पर आप इस तरीके से दोनों स्लीव्स पर पहले निशान लगा लीजिए। तो यहाँ निशान लगा लिया मैंने दोनों स्लीव्स पर। उसके बाद देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये तैयार हुआ है, ये हमारा ड्रेस तैयार हो गया लगभग। और ये बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है प्रिंसेस कट में पान शेप नेक के साथ और 3/4 स्लीव्स के साथ। ये जो हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। फ्लेयर भी इसका ठीक ठाक था। तो आप इसे आप चाहें तो इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।